जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साधु संतों और भक्तजनों, आप सभी का हमारे इस पावन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाते हैं। आज का दिन अत्यंत विशेष है, क्योंकि आज हम कार्तिक मास के महात्म्य के 10वें अध्याय के उस रहस्यमय और चमत्कारिक पड़ाव पर पहुंचने जा रहे हैं, जहाँ तुलसी माता का अलौकिक महात्म्य और कार्तिक स्नान की एक ऐसी मार्मिक कथा छिपी है जो सुनने वाले के हृदय को झंकृत कर देगी। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे एक बालाग नामक राक्षस भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति के पथ पर अग्रसर हुआ। आज की कथा उससे भी कहीं अधिक चमत्कारिक और हृदय स्पर्शी है। तो आइए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। देवर्षि नारद जी ने राजा को कार्तिक व्रत, कर्क चतुर्थी और गृहस्थ धर्म का जो ज्ञान दिया, वह सुनकर राजा का हृदय भक्ति से परिपूर्ण हो उठा। लेकिन एक जिज्ञासा उनके मन में और हिलोरे ले रही थी। वो बोले, हे देवर्षि, आपने अब तक अनेकों रहस्यों का ज्ञान दिया है, कृपा कर अब तुलसी जी के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। नारद जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। तुलसी का महात्म्य असीम है, जैसे स्वयं भगवान विष्णु का वैभव। हे राजन, अब ध्यान पूर्वक सुनो एक ऐसी कथा जो इस महात्म्य को अमर कर देगी। सौराष्ट्र देश की पवित्र भूमि पर, जहाँ समुद्र की लहरें भगवान के नाम का जप करती प्रतीत होती थी, वहाँ रहते थे ब्राह्मण धर्मदत्त। वह नित्य प्रति ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप में लीन रहते और अतिथि को देवता समझकर सेवा करना ही अपना परम धर्म मानते थे। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में, जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और चारों ओर एक पवित्र सन्नाटा छाया हुआ था, धर्मदत्त पूजा की सामग्री लेकर मंदिर की ओर चले। तभी अचानक रास्ते में एक विचित्र आकृति दिखी। एक विकराल भयानक राक्षसी। उसके लाल लाल नेत्र अंगारे की तरह जल रहे थे, बिखरे केश मृत्यु का स्पर्श लिए हुए थे और उसका पूरा शरीर इतना सूखा हुआ था मानो किसी शाप की छाया हो। उसे देखकर धर्मदत्त के रोंगटे खड़े हो गए, परंतु उनका हृदय भक्ति और दया से भरा था। विचलित हुए बिना उन्होंने अपने कमंडल से तुलसी दल मिश्रित जल लिया और उस राक्षसी पर छिड़क दिया। और फिर क्या हुआ दोस्तों, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह जल जैसे ही उस राक्षसी के शरीर पर पड़ा, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसके सारे पाप, सारे क्लेश, सारी विकृतियां जैसे धूं धूं कर जलने लगी और क्षण भर में वह भयानक राक्षसी एक दिव्य स्वर्गीय स्त्री में बदल गई। वह धर्मदत्त के चरणों में गिर कर बोली, हे महान ब्राह्मण, आपने मेरा उद्धार किया है, अब मेरी कथा सुन लीजिए। वह दिव्य स्त्री बोली, मैं पहले सौराष्ट्र देश के एक ब्राह्मण भिक्षु की पत्नी थी। मेरा नाम कलह था। मैं बहुत कठोर स्वभाव की थी। मेरी वाणी में कांटे थे। मैं अपने पति का तिरस्कार करती, उनकी एक न सुनती। एक दिन जब मेरे पति ने मेरे व्यवहार से तंग आकर दूसरी पत्नी लेने का निर्णय किया, तो मैंने क्रोध में आकर विष खा लिया और आत्महत्या कर ली। इस घोर पाप के कारण मुझे पहले बिल्ली, फिर सुअर और अंत में इस भयानक प्रेत योनि में जन्म मिला। पिछले 500 वर्षों से मैं इसी रूप में भटक रही थी, न कहीं शांति, न कहीं आराम। आज आपके तुलसी दलयुक्त जल के स्पर्श ने मुझे इस नर्क से मुक्ति दिला दी। धर्मदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने करुणा से भरकर कहा, हे देवी, प्रेत योनि में कोई स्वयं पुण्य नहीं कर सकता, अतः मैं आपके कार्तिक मास के स्नान और व्रत का आधा पुण्य तुम्हें दान करता हूँ। और तब उन्होंने फिर से तुलसी युक्त जल से उसका अभिषेक किया। इस बार वह स्त्री और भी दिव्य हो गई, मानो लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई हूँ। तभी आकाश से भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए। उन्होंने घोषणा की, हे धर्मदत्त, तुम धन्य हो। तुमने एक प्रेतात्मा का उद्धार किया है। तुम अगले जन्म में एक राजर्षि के रूप में जन्म लोगे और अंततः वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। ऐसा है तुलसी दल का अद्भुत प्रभाव और कार्तिक मास के स्नान व्रत का महत्व। आइए जानते हैं तुलसी जी से
जुड़ी कुछ आवश्यक बातें जो बहुत ही जानना आवश्यक है। प्रिय श्रोताओ, तुलसी जी के पत्ते तोड़ने के कुछ नियम अवश्य जान लें, क्योंकि शास्त्रों में इनका बहुत महत्व बताया गया है। वर्जित दिन कौन सा है? मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को तुलसी दल बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। और विशेष तिथियां कौन सी हैं? एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़ते। समय का नियम, रात के समय या सूर्यास्त के बाद तुलसी कभी न तोड़ें। अशुद्धि काल, सूतक जैसे जन्म ऋतु के समय या किसी अन्य अशुद्धि के कारण भी तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन क्या करें, यदि पूजा के लिए तुलसी दल आवश्यक हो तो आप वृक्ष से स्वतः गिरे हुए तुलसी दल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पहले दिन अर्पित किए तुलसी दल को अगले दिन गंगा जल से शुद्ध करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। विशेष अवसर, शालिग्राम जी के साथ तुलसी विवाह के दिन विशेष पुण्य के साथ तुलसी दल तोड़ना श्रेष्ठ माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण नियम, तुलसी को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इसे हमेशा उंगलियों से स्पर्श करके ही तोड़ें। तो दोस्तों, ये थे तुलसी के कुछ नियम। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान से जुड़ी वह कथा जो श्रद्धा की सच्ची ताकत को दर्शाती है। तो सुनते हैं, एक सुंदर शांत गांव में एक सास और उनकी छोटी बहू साथ साथ रहती थी। कार्तिक मास आने पर सास ने कहा, बहू, इस बार मैं गंगा जी के पवित्र तट पर जाकर कार्तिक स्नान करूंगी। बहू का मन भी उत्साह से भर गया। वो बोली, माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सास ने प्यार से समझाया, बेटी, तू अभी छोटी है, गंगा का मार्ग बहुत कठिन है, चलने में तकलीफ होगी। और ऐसा कहकर सास अकेली ही गंगा स्नान के लिए चली गई। लेकिन बहू का हृदय तो भक्ति से ओत-प्रोत था। उसकी श्रद्धा ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया। उसने कुम्हार से छोटे छोटे मिट्टी के कुंड बनवाए और उन्हें आंगन में पंक्तिबद्ध करके रख दिया। हर सुबह स्नान करके वह हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना करती, हे गंगा मैया, आप तो सर्वव्यापक हैं, कृपया इस कुंड में प्रकट होकर मुझे स्नान का पुण्य दीजिए। तो भक्तों, उसकी निश्चल अटूट श्रद्धा के आगे गंगा मैया को प्रकट होना पड़ा। वह हर रोज कुंड में प्रकट होती और बहू वही स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करती थी। एक दिन की बात है, जब सास गंगा में स्नान कर रही थी, तभी उनकी प्यारी सोने की नथ खुल गई और गंगा की धारा में बह गई। सास बहुत दुखी हुई। उसी दिन जब बहू ने अपने आंगन के कुंड में स्नान किया तो उसने क्या देखा? वही सोने की नथ चमकती हुई कुंड के पानी में पड़ी हुई थी। कार्तिक मास पूर्ण होने पर जब सास घर लौटी तो बहू ने वह नथ उन्हें भेंट कर दी। सास हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, ये तो मेरी वही नथ है जो गंगा में बह गई थी, ये तुझे कहाँ से मिली? तब बहू ने सारी कहानी कह सुनाई, कैसे उसने श्रद्धा से घर में ही गंगा मैया को प्रकट किया। सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तेरी श्रद्धा ने तुझे गंगा से भी ऊपर कर दिया। अब मैं ब्राह्मण भोज और दान करके इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। दोनों ने मिलकर विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और सबका आशीर्वाद दिया। उनका घर सदा के लिए सुख, समृद्धि और शांति से भर गया। तो प्रिय श्रोताओ, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा स्थान, समय और बाह्य आडंबरों से ऊपर होती है। इस कथा को जो भक्त श्रद्धा से सुनता या कहता है, उसे वही पुण्य मिलता है जो सास और बहू को प्राप्त हुआ। उनके घर में सुख, सौभाग्य और कल्याण स्थायी होता है। तुलसी जी का पूजन, कार्तिक स्नान और ये कथा, ये तीनों मिलकर मनुष्य के लिए वैकुंठ के द्वार खोल देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये पावन कथा, प्रसंग व ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इससे हमें और धार्मिक जानकारी बनाने की प्रेरणा मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली नई आध्यात्मिक वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। कमेंट में लिखें आपको ये कथा कैसी लगी।
कौन सा प्रसंग सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गया। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये पुण्य का संदेश सब तक पहुंच सके। आपका एक कमेंट और एक शेयर हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है। आपका हार्दिक धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।